Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Ilyas, Computer Department from City College of Science and Commerce, Multan. So in this video I am going to discuss about test discussion, subject computer, test round 4, test number 3 and the class is ICS first year. So first of all I am going to start from MCQs and the first one is dash is related to business and the following options are bank, marketing, stock exchange, all of these. बैंक, मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों ऑप्शंस हमारी बिजनेस की ही फील्ड्स में आती हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. आगे चलते हैं. यूजली रैम हैज टाइप्स एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर 2, 3, 4 and 5. RAM has two types. The first one is static RAM and the second one is dynamic RAM. So the right answer is option A. After that, CPUs includes the following components except, and the given options are ALU, RAM, register, control unit. Basically CPU consists of two main units, ALU and CU, and register is a small high speed memory inside the CPU. ALU, register and control unit, ये तीनों हमारे CPU की ही components हैं. RAM हमारा CPU का component नहीं होता. So the right answer is B. आगे चलते हैं. Dash is not kind of register and the following options are flag, math coprocessor, segment and accumulator. फ्लैग, सेगमेंट, अकोमुलेटर, ये तीनों हमारी रजिस्टर की ही टाइप्स हैं, लेकिन मैथ को प्रोसेसर ऐसा कोई भी रजिस्टर की टाइप नहीं होती. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड द नेक्स्ट वन इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा इज कॉल्ड प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, बस. हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं. उन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो हम पाथ इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं बस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बस. आगे चलते हैं. द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर. बेसिकली कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर. आप डायग्राम में देख सकते हैं कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. And the next one is dash is used for backup. Backup basically क्या होता है? An additional copy of data. And the following options are RAM, ROM, hard disk, register. हम अपने बैकअप को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं परमानेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. हम अपना डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं. आगे चलते हैं. डैश इज नोट अ बायोमेट्रिक टेक्निक एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्निशन, आई रेटिना, पाम प्रिंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ये हमारी बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है, ये हमारी डिफरेंट टेक्निक होती है. आगे चलते हैं. ऑल फाइल्स दैट आर डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड इन एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर. पहली बात, फाइल्स बेसिकली क्या होती हैं? जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपना कोई डाटा परमानेंट स्टोर करते हैं उसे हम फाइल्स कहते हैं. और जब अपनी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जाके स्टोर होता है हमारे रिसाइकल बीन में. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. इसको आपने अक्सर अपने डेस्कटॉप पे देखा होगा. तो इससे हम अपना डिलीटेड डाटा को दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं. आगे चलते हैं. डैश इज यूज्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्लोबल नेटवर्क. हम इसे इंटरनेट भी कह सकते हैं. जब भी हम अपने इंटरनेट के जरिए अपनी किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं जिसे हम वेब एप्लीकेशंस भी कहते हैं, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, यूसी ब्राउजर. ये हमारे ऐसे ब्राउजर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए. आगे चलते हैं. Dash is node or an output device and the following options are speaker, printer, plotter, scanner. स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर ये तीनों हमारा आउटपुट डिवाइस है. स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्कैनर. आगे चलते हैं. अ स्पेशल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक. कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ये जॉयस्टिक, ये बेटा हम इसको भी हम गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना हमारा जॉयस्टिक होता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं जॉयस्टिक. इसको आपने अक्सर इस तरह के गेमिंग जोन्स में देखा होगा गेम खेलते हुए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. आगे चलते हैं. एन इंटरनेट सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड द फॉलोइंग ऑप्शंस आर एफटीपी, टोकन, ईआरडी, इथरनेट. जब हम अपने इंटरनेट के जरिए अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करना हो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. आगे चलते हैं. Dash is an example of de facto standards and the following options are ISO, SNA, ANSI, IEEE. De facto बेसिकली एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट प्लानिंग, विदाउट रूल, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन.
बेसिकली नेटवर्क डिफेक्टो स्टैंडर्ड हमारा ऐसा नेटवर्क है जो बगैर किसी प्लान के हम डिजाइन करते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एसएनए। एसएनए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड का नेटवर्क इस्तेमाल कर रही है। आगे चलते हैं बच्चे। टाइपिकली क्लैडिंग हैज अ डायमीटर ऑफ डैश माइक्रोन्स। आप एट द फॉलोइंग ऑप्शंस आर 120, 124, 122 एंड 125। बेसिकली क्लैडिंग होता क्या है? क्लैडिंग आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक वायर है। एक कोर को कवर करने के लिए जो हम कवर इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्लैडिंग, और इसका डायमीटर होता है 125। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। And the next one is the communication channels can be divided into, and the following options are 5 types, 4 types, 2 types and 3 types, and the correct answer is C, 2 types, because communication channels had 2 types, divided into 2 types, into guided media, into unguided media. हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू गाइडेड मीडिया लाइक फिजिकल केबल जिसे हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और अनगाइडेड मीडिया जो कि वायरलेस होता है। तो कम्युनिकेशन चैनल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपने इस सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ आज की टेस्ट की। आगे चलते हैं बेटा। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने डिफाइन करना था। व्हाट इज इंटरनेट? बेसिकली इंटरनेट होता क्या है? जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हम चाहते हैं जैसे इंटरनेट है, हम इस तरह का अपना एक नेटवर्क डिजाइन करें जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकें, अपने प्राइवेट नेटवर्क डिजाइन करें, इसे हम कहते हैं इंटरनेट। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक अपना एक सर्कल में देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा इंटरनेट है, और ये इसको हम किसी दूसरे इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाता है एक्स्ट्रा नेट। इस पूरे नेटवर्क को हम इंटरनेट भी कह सकते हैं। इसको आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं बच्चे। व्हाट इज एआरसी नेट? इसको हम आर्क नेट भी कहते हैं, अटैच रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज अ लैन प्रोटोकॉल। बेसिकली हमारा लैन प्रोटोकॉल है, ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टार और बस टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से। ये काफ़ी पॉपुलर था इनएक्सपेंसिव होने की वजह से, सस्ता होने की वजह से, और काफ़ी रिलायबल था, ईजी टू सेटअप था। तो इसको भी 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं बच्चे। डिफाइन इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर और डिकोडर क्या होता है? इनकोडर बेसिकली हमारे मैसेज को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में, ताकि जिस फॉर्म में डाटा आपका मैसेज आपका ट्रांसफर हो सके। तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 उसने डाटा मैसेज ट्रांसफर करना हो तो पहले इनकोडर उसे इनकोड करता है, उसको कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में फिजिकल पाथ के जरिए ट्रांसफर हो सके। सो जो रिसीविंग कंप्यूटर होता है वो उसे डिकोड करता है, यानी इसको दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आता है, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता है, ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। अगर फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो ये इसका इनकोडर है और ये इसका डिकोडर है। अगर ये कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर कर रहा है तो ये इसका फिर इनकोडर होगा और ये इसका डिकोडर होगा। बेसिकली होता क्या है, इनकोडर हमारे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको अभी 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं बेटा। व्हाट इज पायरेटेड सॉफ्टवेयर? हाँ जी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम इलीगल तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एन इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि हमें डिफरेंट वैरायटी में सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते हैं इंटरनेट में, एनसीडीज में, जिसको हम परचेज नहीं करते, फ्री इस्तेमाल करते हैं, बट इसकी काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक इसमें वायरसेस आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। आपने इसको 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिफाइन अक्यूमुलेटर रजिस्टर। इट इज यूज फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। ये हमारा ऐसा अक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो करता क्या है, हमारे डाटा पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना। आपने इसको 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन। इट इज easy to modify. Object code क्या होता है? It is written in machine language. It is difficult to understand. It is difficult to modify. ऑब्जेक्ट कोड यानी ऐसी मशीन लैंग्वेज जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, लाइक 0-1 की लैंग्वेज। तो आपने इसको 2 मार्क्स में डिफरेंशिएट करना था। आगे चलते हैं बच्चे। डिफाइन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी हमारी ऐसी स्मॉल मेमोरी होती है जो हमारे सीपीयू के अंदर होती है, जिसको इस्तेमाल करते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। जब भी हम सीपीयू के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सीपीयू सबसे पहले अपनी कैश मेमोरी में चेक करता है क्या इंस्ट्रक्शन क्या मैंने इसको पहले एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि जब भी सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इसकी एक कॉपी अपने पास है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका आउटपुट होता है उसकी एक कॉपी अपने पास कैश मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि नेक्स्ट टाइम इसी इंस्ट्रक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़े तो वो उसे एग्जीक्यूट ना करे, वो कैश मेमोरी से जो उसका आउटपुट था वो उसे वहीं से उठा के आउटपुट दे दे। इस तरीके से हमारे सीपीयू की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो इसको आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना था।
टाइम काफ़ी शॉर्ट है जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। ऐसा इंटरफेस जिसमें हम अपने कंप्यूटर, अपने मशीन, अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं यूजिंग अ विजुअल इन्वायरमेंट। लाइक आप देख सकते हैं ये बटन्स हैं, आइकन्स हैं, थीम्स हैं, कलर्स हैं, माउस, ये पॉइंटर है। इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा एप्पल का होता है, और लिनक्स। ये तीनों हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ ATM। ATM क्या होता है? ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने कैश विड्रॉ करने के लिए। इसको आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं। व्हाट इज माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर? माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ये बाय डिफॉल्ट होता है। जब अपने कोई अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो जब अपने कंप्यूटर में अपनी फाइल स्टोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली जाके स्टोर होता है माई डॉक्यूमेंट्स में, ताकि हम अपने फाइल्स को ढूंढने में आसानी हो। आपने इसको 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। व्हाट इज ईमेल? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईमेल। ईमेल क्या है? जिसमें हम अपने मैसेजेस के साथ अपनी किसी फाइल को भी अटैच करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, जिसका ईमेल एड्रेस भी होता है। इसको आपने 2 मार्क्स में डिफाइन करना था। आगे चलते हैं। डिफाइन www, इसका वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसको आपने डिफाइन करना था। आगे चलते हैं बेटा। अब चलते हैं सेक्शन 2, अपने इस टेस्ट के सेक्शन 2 की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? राइट अ नोट ऑन बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। बेसिकली हम बात करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी हम कहते हैं अपने नेटवर्क के डिजाइन को, शेप को, था फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। जब हम अपने नेटवर्क में अपने नेटवर्क को डिजाइन करते हैं तो उसकी शेप को, उसके डिजाइन को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। ये बेटा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा हर साल बोर्ड के पेपर में लाजमी 8 मार्क्स का आता होता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। सो बस टोपोलॉजी क्या होता है, टी टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसमें एक सिंगल कॉमन वायर होती है जिसके साथ हमारे कंप्यूटर्स और डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं अटैच होते हैं सिंगल कॉमन वायर से। इसके एंड वाले पॉइंट को हम टर्मिनल भी कहते हैं, जो हमारे सिग्नल को ऑब्जॉर्व करता है। इसमें हम मजीद और कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं। अगर हम इसकी वायर को मजीद एक्सटेंड करके इसमें और कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमारे पे स्पीड में फर्क आता है। इसके बाद टी टोपोलॉजी क्या होती है? टी टोपोलॉजी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इस सिंगल कॉमन वायर को हम बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी, नेटवर्क बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो आपने इस पोर्शन में बस टोपोलॉजी को डिफाइन करना था, और इसके बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी थी, और आपने फिर इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना था, फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने थे। इसी तरीके से ट्री टोपोलॉजी को डिफाइन करना था, आपने उसकी डायग्राम बनानी थी, फिर आपने उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना था, फिर आपने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने थे। आगे चलते हैं। व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन मोड? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स इन डिटेल। आपने इसको पहली बार डाटा कम्युनिकेशन मोड क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी जिस वे में हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकें। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोड, 3 टाइप्स के मोड होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। आप डायग्राम में देख सकते हैं। सिंप्लेक्स मोड में हमारा डाटा सिर्फ वन वे फ्लो करता है, वन वे डायरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में टेलीविजन देखते हैं, तो आप टेलीविजन में आप देखते हैं कि आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो, मैसेज सुन सकते हो, बट रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। इट इज अ टाइप ऑफ सिंप्लेक्स मोड। आगे हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड की, जिसमें हम डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। एक वक्त में सिर्फ एक काम होगा, या फिर वो सेंड करेगा या फिर वो रिसीव करेगा। अब आगे बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। ये हमारा ऐसा एक मोड है जिसमें डाटा आपका दोनों तरफ फ्लो करता है एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन से हम एक ही वक्त में हम बात कर भी रहे होते हैं और बात सुन भी रहे होते हैं। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना था। आगे चलते हैं। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस? वायरसेस बेसिकली क्या होता है? वायरस होता है बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर नॉलेज। ये हमारे इसके डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं जिसको आपने डिफाइन करना था इस पोर्शन में।
सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. सो गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.